वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 से सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। संसार की छत किसको कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पामीर की पठार को। क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? कृषि पे बल दिया गया था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 56 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ये सवाल दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया है। किसे आधुनिक के भारत का जनक कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 5, ये सवाल हाल ही के दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यशोधक के समाज की। सत्यशोधक के समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किए थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक के समाज की स्थापना हुई थी। आगे प्रश्न है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? बहुत अच्छे सवाल हैं। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलोरा की गुफा। आगे सवाल है, हमारा भारत महान देश है। हमारा भारत महान देश है एक, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। हमारा भारत महान देश है एक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा देश। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस शहर में पुष्कर मेले का आयोजन होता है? ये भी बहुत अच्छे सवाल हैं। राजस्थान के किस शहर में पुष्कर मेले का आयोजन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में कब किया? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में कब किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, यानी कि 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री अब तक कौन थे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी जी। ओके, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अब तक के सबसे लास्ट उप प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहने वाले व्यक्ति का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। ओके, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। आप आगे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं। किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? बहुत अच्छे सवाल हैं। किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, टीआरपी का नाम आपने सुना होगा। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? ये सवाल हाल ही के रेलवे एग्जाम में आया है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू को। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? आपको तो पुलिस ऑफिसर बनना है, तो इनका आंसर आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 15, इस साल 15 जनवरी 2021 को मनाया गया है। इस साल 15 जनवरी 2021 को मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वें सेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 16, मानव का विलोम शब्द क्या है? मानव का विलोम शब्द क्या है? सही आंसर हो जाएगा मानव का विलोम शब्द दानव है। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 18, जिसे जितना कठिन हो, जिसे जितना कठिन हो, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जय। जिसे जितना कठिन हो उसे दुर्जय आप कह सकते हैं, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे आप क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ भी ना हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धन। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? ये प्रश्न पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। यदि आपने उस पुलिस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलों से। आपके लिए एक सवाल है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो आप अपने मित्रजनों में शेयर भी कर सकते हैं, लाइक जरूर कर दीजिए और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।